क्या आपको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप भीड़ में भी अकेले हैं? क्या आपने उन लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया जिन्होंने अंत में आपको सिर्फ धोखा, आलोचना और अकेलापन दिया? अगर आप मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न हैं, तो ये कहानी किसी और की नहीं, ये आपकी आत्मा की आवाज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैत्रकाल में। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर मकर राशि वालों को एक ऐसे अंधेरे का सामना करना पड़ता है जहां न पिता का साया होता है, न मित्रों का साथ और न ही प्रेम का सहारा। आप चीखना चाहते हैं, लेकिन आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। आप सोचते हैं कि क्या ईश्वर ने आपको सिर्फ दुख सहने के लिए बनाया है? लेकिन ठहरिए, सच्चाई ये है कि जब इस संसार का हर दरवाजा आपके लिए बंद हो जाता है, जब आपकी अपनी खून के रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं, ठीक उसी वक्त ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा जागृत होती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। आज की इस वीडियो में हम उसी गुप्त शक्ति का खुलासा करेंगे और साथ ही सुनेंगे एक ऐसी पौराणिक कथा जो साबित करेगी कि मकर राशि वाले कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ स्वयं महाकाल का विधान चलता है। अगर आपकी आंखों में भी कभी अकेलेपन के आंसू आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आपको आपके हर दर्द का जवाब मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि काल पुरुष की 10वीं राशि है। इसके स्वामी हैं न्यायाधीश शनिदेव। शनिदेव जो ना तो रियायत करते हैं और ना ही पक्षपात। यही कारण है कि मकर राशि वालों का जीवन बचपन से ही एक तपस्या जैसा होता है। आप ध्यान दीजिएगा, मकर राशि का जातक अक्सर अपने परिवार का बोझ बहुत कम उम्र में अपने कंधों पर उठा लेता है। ये वो लोग हैं जो अपनी खुशियों का गला घोंटकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? गलतफहमी। लोग आपको कठोर समझते हैं, घमंडी समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपके अंदर भावनाओं का एक समंदर है जिसे आपने अपनी जिम्मेदारियों की चट्टान के नीचे दबा रखा है। जब केतु आपके जीवन में प्रवेश करता है या शनि की 7.5 आती है, तो एक समय ऐसा आता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। ये कोई श्राप नहीं है, ये शनिदेव की एक विशेष प्रक्रिया है। शनिदेव भीड़ को हटा देते हैं ताकि आप अपनी असली शक्ति से मिल सके। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है अंतर मन की एकाग्रता, पावर ऑफ इंट्यूशन एंड एंड्योरेंस और कर्म फल का दैवीय संरक्षण। जब संसार आपको त्यागता है, तब स्वयं समय यानी काल आपका हाथ थाम लेता है। इसे समझने के लिए हमें एक प्राचीन धार्मिक कथा की ओर चलना होगा। ये कहानी आपको बताएगी कि मकर राशि वालों की रक्षा आखिर कौन करता है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में सुव्रत नाम का एक युवक रहता था। माना जाता है कि उसकी कुंडली मकर राशि के गुणों से प्रभावित थी। वो अत्यंत मेहनती, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाला था। उसने अपने व्यापार में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को साझेदार बनाया। उसने निस्वार्थ भाव से सबकी मदद की। लेकिन जैसे मकर राशि के साथ अक्सर होता है, समय का चक्र घूमा। जिन मित्रों को उसने राजा बनाया था, उन्होंने ही षड्यंत्र रचकर सुव्रत का सब कुछ छीन लिया। जिन रिश्तेदारों के लिए उसने अपना घर गिरवी रखा था, उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। सुव्रत पर चोरी का झूठा आरोप लगा और उसे नगर से निकाल दिया गया। वो जंगल में भटकने लगा, भूखा, प्यासा और अपमान के घावों से चूर। वो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। उसने कहा, हे ईश्वर, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये अकेलापन क्यों? आज मेरे पास न धन है न परिवार, क्या मेरा होना ही व्यर्थ है? तभी उस जंगल में भयंकर तूफान आया, बिजलियां कड़कने लगी। सुव्रत को लगा कि आज उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक चमक दिखाई दी। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे जो आंधी में भी शांत थे। सुव्रत उनके पास गया। साधु ने अपनी कमंडल से जल निकालकर सुव्रत को दिया और कहा, पुत्र, तुम शोक क्यों करते हो? जो लोग चले गए वो तुम्हारे थे ही नहीं, वो सिर्फ पतझड़ के पत्तों की तरह थे जिन्हें झड़ना ही था ताकि नए पत्ते आ सके। सुव्रत ने पूछा, लेकिन अब मेरा साथ कौन देगा महाराज? साधु मुस्कुराए और बोले, जब संसार साथ छोड़ता है तब प्रारब्ध जागता है। तुम्हारी रक्षा वो शक्ति कर रही है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन चट्टान बनकर तुम्हारे साथ खड़ी है। उसी रात उस नगर में जहां से सुव्रत को निकाला गया था, राजा को स्वप्न में सत्य का आभास हुआ और दूसरी तरफ जंगल में सुव्रत को एक ऐसी जड़ी बूटी का ज्ञान प्राप्त हुआ, शनि का प्रभाव, पृथ्वी और जड़ी बूटियों का ज्ञान, जिससे वो असाध्य रोगों का इलाज कर सकता था।
उस अदृश्य शक्ति ने सुव्रत को अकेला इसलिए किया था ताकि वो एक साधारण व्यापारी से एक महान वैद्य बन सके। अगर वो लोग साथ न छोड़ते तो सुव्रत कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाता। मकर राशि वालों, ये कहानी आपकी है। आपका अपमान, आपका अकेलापन दरअसल आपको साधारण से असाधारण बनाने की तैयारी है। तो आखिर वो शक्ति कौन है जो मकर राशि का हाथ थामती है? स्वयं हनुमान जी की कृपा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि के जातक जब बहुत कष्ट में होते हैं तो हनुमान जी उनकी ढाल बनते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो संकट मोचन आपके और आपकी मुसीबतों के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। क्या आपने महसूस नहीं किया कि बड़ी से बड़ी दुर्घटना से आप बाल बाल बच गए? ये वही शक्ति है, आपकी सहन शक्ति, रेजिलियंस। दुनिया की किसी और राशि में इतना दर्द सहकर फिर से खड़े होने की ताकत नहीं है जितनी मकर में है। ये शक्ति आपको शनि देव ने दी है। आपकी शक्ति मौन है। आप जवाब मुंह से नहीं देते, आपका सक्सेस जवाब देता है। प्रकृति और एकांत, नेचर एंड सॉलिट्यूड। जब लोग चले जाते हैं तो कुदरत आपको अपना लेती है। मकर राशि वाले जब अकेले होते हैं तभी उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ विचार आते हैं। वही समय होता है जब आप अपने करियर की सबसे ऊंची छलांग लगाते हैं। याद रखिए, भीड़ भेड़ों के लिए होती है, शेर हमेशा अकेले चलते हैं। और मकर राशि उस शेर की तरह है जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर अकेला खड़ा होकर दुनिया को देखता है। अब आपको क्या करना है? अगर आप इस वक्त उस दौर से गुजर रहे हैं जहां सबने साथ छोड़ दिया है तो जय त्रिकाल आपको ये 3 सूत्र दे रहा है। इन्हें गांठ बांध लें। शिकायत करना छोड़ दें। रोना बंद करें कि लोगों ने धोखा दिया। शनिदेव चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने, उस शक्ति को पहचानें। कर्म में डूब जाएं। मकर राशि की मुक्ति सिर्फ कर्म में है। अपने काम को ही पूजा बना लें। जब आप काम में डूब जाएंगे तो सफलता झक मारकर पीछे आएगी। ईश्वरीय संकेत समझें। शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मन ही मन कहें, हे शनिदेव, जो मेरे लिए सही नहीं था उसे आपने हटा दिया। अब मेरा हाथ थामिए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। विश्वास कीजिए, जैसे ही आप लोगों से उम्मीद छोड़ देंगे वैसे ही चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। मकर राशि वालों, आप अनाथ नहीं हैं, आप सनाथ हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी महाकाल की दृष्टि आप पर है। जब सब साथ छोड़ दें तो समझ लेना कि अब आपकी उड़ान का समय आ गया है। आपके पंख खुल चुके हैं, बस छलांग लगाने की देरी है। ये शक्ति, ये अदृश्य हाथ हमेशा आपके सिर पर है। डरिए मत, आगे बढ़िए। इतिहास गवाह है, दुनिया बदलने वाले अक्सर अकेले ही चले थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब सबने साथ छोड़ा तभी आपको जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिली? अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लिखें जय शनिदेव या जय महाकाल। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।